तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वांग की ओरिजिनल बॉडी भी आ जाएगी और दोनों आपस में ऐसा लग रहा था कि मर्ज भी होंगे। नेक्स्ट एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग को एक सोल फ्लैग के बारे में पता चला था जिसकी गार्डियन करता है एक किलिन बीस्ट। वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो सोल फ्लैग चाहिए तो किलिन बीस्ट को हराना पड़ेगा। वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किलिन बीस्ट के साथ ही भिड़ जाता है और उसने उसको अच्छी खासी कर दी थी। थोड़ी देर की फाइट के बाद वांग आखिरकार ये फाइट जीत भी चुका था, जिस वजह से उसको वो फ्लैग भी मिल जाता है जिस फ्लैग के अंदर करीब 1 लाख सोल मौजूद थी। उसके बाद वांग अगला वाला जेड स्लिप लाने के लिए निकल चुका था, जिसके बाद अब यहाँ से ये प्रीव्यू शुरू होता है। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग ने सबसे पहले जितने भी एल्डर वगैरह थे सोल रिफाइनिंग सेट के सबको चैलेंज कर दिया था कि जिसके अंदर भी हिम्मत है वो मेरे पास आकर मुझसे फाइट कर सकता है। वांग यहाँ पर सबको इसलिए ललकार रहा था कि उसे अभी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए जो कि उसके लेवल के कल्टीवेटर या फिर उससे भी आगे के लेवल के कल्टीवेटर की होनी चाहिए। जब अपने से पावरफुल बंदे का स्पिरिचुअल प्रेशर जो ऑरा का प्रेशर होता है वो खुद पे एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी सोल रिकवर होगी, उसकी कल्टीवेशन रिकवर होगी और यहाँ तक कि उसके ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जहाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पे था उसके मिड लेवल पे भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए किसी पावरफुल बंदे से फाइट करनी होगी और उसका ऑरा चाहिए होगा। तो इसी के लिए वांग यहाँ पर आया था और उसने सारे के सारे एल्डर को एक ही साथ चैलेंज कर दिया था कि जिसके अंदर भी हिम्मत है आए और मुझसे फाइट करके दिखाए। जितने भी सोल रिफाइनिंग सेट के एल्डर वगैरह थे सब एक के बाद एक करते हुए लाइन से खड़े हो जाते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो हमें यहाँ पर आकर हमें ही चैलेंज कर रहा है। वांग यहाँ पर अपनी पावर और उसके बाद जितने भी वेपन वगैरह थे सभी को एक्टिवेट करके पूरी तरह से तैयार था। किलिन बीस्ट जो था उसने भी अपने करीब 9 छोटे छोटे बीस्ट को बाहर निकाल लिया था। जिस तरह के बीस्ट से वो एल्डर फाइट कर रहा था, यानी कि किलिन बीस्ट के पास 3 नहीं बल्कि 9 क्लोन जैसे बीस्ट हैं। वो सारे बीस्ट को लेकर तैयार था और वांग के फ्लैग भी रेडी होते हैं सबसे फाइट करने के लिए। एक लड़की एल्डर थी, वो यहाँ पर वांग से कह रही थी कि जरा मैं भी तो देखो कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा जोश है, तुम्हारा जोश कुछ ही मिनट में ठंडा हो जाएगा। लेकिन उस लड़की का जो लेवल था वो था सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का अर्ली स्टेज। तो वांग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसको साइड कर देता है और कहता है कि तुम तो मेरे मुकाबले की भी नहीं हो, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए मुझे फाइट करने के लिए। ये सुनकर जितने भी एल्डर वगैरह थे सभी के अंदर दहशत मच चुकी थी कि इसको क्या चाहिए। हम सब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे हैं और इसको हमसे भी पावरफुल कोई चाहिए। हमारे बाद तो पावरफुल आता है हमारा एंसेस्टर, उसी के पास ज्यादा पावर है हमसे। तो क्या ये हमारे एंसेस्टर को चैलेंज करेगा? ये अपनी औकात नहीं भूल रहा, एंसेस्टर के सामने तो ये खड़ा तक नहीं रह सकता। लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तेरा एंसेस्टर यहाँ पर आता है ना तो मैं उससे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। जाओ और अपने एंसेस्टर को बुला कर लाओ। लेकिन किसी को भी एंसेस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंसेस्टर खुद वहां पर एंट्री मार लेता है, वो भी एकदम धमाकेदार वाली, जिसके आते साथ ही आसपास का पूरा का इलाका हिल चुका था। क्योंकि एंसेस्टर की बात की जाए तो वो असल में होता है इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो लेवल है उसके भी पीक पर, यानी कि वांग तो उसके सामने बहुत ज्यादा पीछे है। इतना ज्यादा पावरफुल था वो एंसेस्टर और उसका नाम होता है दूतियान। वो यहाँ पर आने के बाद वांग से कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि एक न एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी, और देखो आज वो दिन आ ही गया। तुम शायद मुझे नहीं जानते होगे लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और आज यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा। वो सबसे पहले शुरुआत में 10 नंबर तक की गिनती गिनना शुरू कर देता है और ल्यूमी को आवाज लगाते हुए कहता है कि अगर मेरे 10 गिनने से पहले तुम मेरा सोल रिफाइनिंग सेट छोड़कर नहीं भागी ना तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। इसलिए मैं 1 तक पहुंचू इससे पहले ही सोल रिफाइनिंग सेट को छोड़कर यहाँ से भाग जाना। ल्यूमी की वाट लग चुकी थी कि बाप रे तो सबसे पहले मुझे ही धमकी दे रहा है, लेकिन उसको पता था कि वो यहाँ पर दूतियान का मुकाबला नहीं कर सकते तो वो वहाँ से भाग भी जाती है। दूतियान वांग से कहता है कि क्यों, कैसा लगा मेरा पहला गिफ्ट, पसंद आया ना? रुको अभी मेरे पास दूसरा गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम यहाँ पर हमें चैलेंज करने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले का ऑरा का प्रेशर चाहिए ना खुद का ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो मैं हूं ना उसके लिए तैयार। मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करूंगा। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के मिड स्टेज पे जाने पर जो कि तुम्हारी पुरानी कल्टीवेशन थी वहीं तक जाना चाहते हो ना, तो दूसरा गिफ्ट मेरे तुम्हारे लिए ही है। वांग एकदम हैरान रह गया था, कह रहे भाई साहब ये है कौन? जिंदगी में पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ, ये मेरे पर इतने एहसान क्यों दिखा रहा है? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मुफ्त का चंदन मिल रहा है तो घिसने में मेरा क्या ही जाता है। तो वो भी कह देता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप मेरी हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल मैं इसी चीज के लिए आया था। तो दूतियान जो था वो यहाँ पर अपनी
अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपना जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा था वो उसका प्रेशर वांग के ऊपर डाल रहा था, ताकि जब ये प्रेशर उसको लगेगा उसकी पावर रिकवर होगी और वो सीधा सीधा ब्रेक थ्रू करने के आसपास पहुंच जाएगा। वांग की पुरानी कल्टीवेशन थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का मिड स्टेज, यहाँ तक कि तो दूतियान उसको पहुंचा देगा, लेकिन वांग का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था उसको वांग को खुद से रिकवर करना है, क्योंकि उसने आर्टिस्टिक कंसेप्शन अपनी मेहनत से बनाया था, किसी और का चुराया नहीं था, तो उसको रिकवर भी वो ही खुद कर सकता है। कल्टीवेशन रिकवर करने की जिम्मेदारी दूतियान ने ले ली थी। वांग को जब इतना ज्यादा ऑरा मिल रहा था और उसकी कल्टीवेशन रिकवर हो रही थी, तो वो सीधा सीधा अपने ऑरा को ना ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। कहाँ पर? जहाँ उसकी ओरिजिनल बॉडी है। वो दूतियान से ऑरा ले रहा था, अपनी ओरिजिनल बॉडी की तरफ डाल रहा था। इस वजह से दोनों की कल्टीवेशन बढ़ने लग जाती है। दोनों पूरी तरह से स्पिरिचुअल ऑरा से भर चुके थे। दूतियान भी हैरान रह जाता है कि अरे तुम तो अकेले इंसान हो, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा एनर्जी खींच रहे हो। दूतियान समझ चुका था कि ये जो वांग है ना, इसका कोई क्लोन भी होगा और ये ओरिजिनल बॉडी और क्लोन मिलकर मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं। थोड़ी देर प्रेशर एब्सॉर्ब करने के बाद वांग की जो कल्टीवेशन थी वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच चुकी थी। इसके बाद दूतियान जो था वो वांग को अपना सोल रिफाइनिंग सेट का सबसे खास वाला ट्रेजर दिखाता है। ये ट्रेजर था एक सोल फ्लैग, और मामूली सोल फ्लैग नहीं बल्कि 1 करोड़ सोल वाला सोल फ्लैग। दूतियान बताता है कि ये जो सोल फ्लैग है ना, इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा सोल रिफाइनिंग सेट टिका हुआ है। ये नहीं होता हमारे पास तो हम कब का खत्म हो चुके होते। यही सोल रिफाइनिंग सेट की सबसे कीमती चीज है। वांग अभी भी बिल्कुल कंफ्यूज कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। मुझे तो लगा था कि शुरुआत में ये झूठ बोल रहा होगा, लेकिन नहीं, इसने तो सच में मेरी हेल्प की और मेरे ब्रेक थ्रू करने के आसपास मुझे पहुंचा दिया। मुझे इसके इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे। ये किस लिए मुझे हेल्प कर रहा है मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूतियान कहता है कि 2 गिफ्ट तो हमें अच्छे लगे ना, मेरा तीसरा गिफ्ट नहीं लोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए तीसरा गिफ्ट भी है। उम्मीद है कि वो वाला गिफ्ट भी तुम्हें पसंद आएगा। और मेरा तीसरा गिफ्ट क्या है तुम्हें पता है? मैं यहाँ पर ना तुम्हारी कल्टीवेशन को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के पीक पर पहुंचा दूंगा। उसके बाद सिर्फ एक स्टेप रहेगा इनफेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को अचीव करने में। तो क्या तुम मेरा तीसरा वाला गिफ्ट लेने के लिए रेडी हो? वांग बिल्कुल ब्लैंक, वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था कि ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के पीक पर पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगता, लेकिन अगर ये मेरा कल्टीवेशन में हेल्प करे और अपना स्पिरिचुअल ऑरा का प्रेशर मेरे ऊपर डाले ना, तो मैं अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के पीक पर पहुंच सकता हूँ। प्रीव्यू में क्लियर तरीके से दिखाया तो नहीं गया कि वांग यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का पीक स्टेज अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तो एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन प्रीव्यू देखकर ऐसा तो लग रहा था कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में वांग अपना ब्रेक थ्रू पक्का करने वाला है। और अगर वो ब्रेक थ्रू हुआ तो क्या ही कमाल का सीन होगा। वांग और उसकी क्लोन और ओरिजिनल बॉडी दोनों यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर करते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल बॉडी जो है उसका भी एंशिएंट गॉड लेवल का जो लेवल है वो भी अचीव हो जाएगा, वो भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इतना ज्यादा ऑरा वांग को मिल चुका था। वांग यहाँ पर दूतियान से कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, लेकिन हेल्प करने के पीछे आपका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो क्या मैं वो कारण जान सकता हूँ कि किस वजह से आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है? तो दूतियान कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास कारण है ना। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक बहुत ही ज्यादा खास काम को करने में। उम्मीद है कि तुम उस काम को करने के लिए ना मना नहीं करोगे। लेकिन ये कौन सा काम था, किस बारे में दूतियान वांग से कह रहा था, ये तो प्रीव्यू में नहीं बताया गया। ये चीज क्लियर तरह से हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाली है, जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स।